हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे। फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो कहाँ निर्धारित किया गया है? वेयर इज द एरो इंडिया शो स्केड्यूल्ड इन फरवरी 2021? राइट आंसर होगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की, जो 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। एरो इंडिया शो बेंगलुरु में 3 से 7 फरवरी 2021 तक होना निर्धारित है और भारत ने एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु, कर्नाटक में एरो इंडिया 2019 के 12वें संस्करण की मेजबानी 20 से 24 फरवरी 2019 तक की थी और आयोजन में कुल 61 विमानों ने भाग लिया था। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आपका कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30 और गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी और चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट्स से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने एक आभासी समारोह के माध्यम से किस राज्य की सबुज साथी परियोजना को विजेता पुरस्कार 2020 सौंपा है? जो कि 2020 का पुरस्कार सौंपा गया है पश्चिम बंगाल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। कन्याश्री योजना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की एक अन्य परियोजना को वैश्विक पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने एक आभासी समारोह के माध्यम से सबुज साथी परियोजना के लिए राज्य सरकार को विजेता पुरस्कार 2020 सौंप दिया है। सबुज साथी ने ई गवर्नमेंट श्रेणी के तहत विजेता बनने के लिए दुनिया भर की 800 परियोजनाओं के साथ स्पर्धा की है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं आपका पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है कोलकाता। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295, लोकसभा सीट से 42 और राज्यसभा सीट 16 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में प्राप्त रजत पदक के स्वर्ण पदक में उन्नत होने के बाद विश्व चैंपियनशिप की स्थिति का दावा किया गया है? जो कि किसके द्वारा किया गया है दावा? पूनम खत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पूनम खत्री द्वारा वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में प्राप्त रजत पदक के स्वर्ण पदक में उन्नत होने के बाद विश्व चैंपियनशिप की स्थिति का दावा किया है। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल हार गई थी, लेकिन मरियम द्वारा हाल ही में डोप टेस्ट में असफल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू में पहली बार कैनबिस दवा परियोजना की शुरुआत किस देश के सहयोग से किया जाएगा? राइट आंसर होगा कनाडा। जो कि जम्मू में पहली बार कनाडा के सहयोग से कैनबिस दवा परियोजना की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, पहली बार कैनबिस भांग दवा परियोजना जल्द ही कनाडा के सहयोग से जम्मू में स्थापित की जाएगी। यह केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहला बड़ा विदेशी निवेश है और जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका कनाडा के बारे में फुल डिटेल में। इसकी राजधानी है ओटावा और करेंसी है मुद्रा कैनेडियन डॉलर। और नेक्स्ट आपका बात करते हैं दोस्तों जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में।
यह यूनियन टेरिटरी बना था। 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2020 में कैश एडवांस नामक ऋण की एक संप्रासिक मुक्त लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया है, जिसकी लॉन्च किया गया है रेजर पे के द्वारा। फुल डिटेल में बता दें आपको, एमएसएमईज को बचाने और उनकी नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए रेजर पे ने कैश एडवांस नामक एक संप्रासिक मुक्त लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू की है। एमएसएमईज व्यवसाय के क्रेडिट इतिहास के आधार पर रेजर पे डैशबोर्ड के माध्यम से 10 सेकंड के भीतर 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ कार्यशील पूंजी उधार ले सकते हैं। और कैश एडवांस एक क्रेडिट प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए व्यापारियों के भुगतान इतिहास का उपयोग करता है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर यलहंका में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन और नामकरण किया है? क्योंकि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? कर्नाटक राज्य के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर यलहंका में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन और नामकरण किया है। येदियुरप्पा द्वारा 28 मई 2020 को सावरकर की जयंती पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का अनावरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण देरी हो गई और यह परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी और यलहंका में न्यू टाउन को उत्तरी बेंगलुरु में विधारपुरा क्षेत्र से जोड़ती है। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने अभी इससे पहले बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलुरु। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी और चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट्स से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसकी घोषणा की है? जो कि अभियान जो शुरू हुआ था दोस्तों बच्चों के लिए फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को जो है चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना की घोषणा की है। खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे और वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे और वह विश्व स्तर पर इस अभियान पर काम करने वाले पूर्व फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम की तरह इसमें शामिल होगा। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कौशल विकास कॉलेजों के लिए एक प्रमुख रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उद्यम यूआई पाथ के साथ करार किया है? जो कि करार किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। बात करते हैं आपका, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कौशल विकास कॉलेजों के लिए एक प्रमुख रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उद्यम यूआई पाथ के साथ करार किया है। कार्यक्रम को 2021 में 50,000 से अधिक छात्रों में आरपीए तन्यता के निर्माण और बढ़ती कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूई पाथ एपी कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी करेगा। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती जो कि डिफेक्टो है और हैदराबाद डी ज्योर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? जो कि मनाया गया है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन और उसके वैश्विक सहयोगियों यूनिसेफ और यूनेस्को ने 9 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया और यह दिन निर्णयकर्ताओं के लिए संघर्ष और
शांति निर्माण में शिक्षा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का वैश्विक मंच है और 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन से अधिक 3 से 18 वर्षीय बच्चों को तत्काल शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा LSQ 14 FMG किसके नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल के द्वारा खोजी गई दूरस्थ वस्तु थी? जो कि ये किसके द्वारा जो है कि नेतृत्व में हुआ था? यह एरिक हिसयाओ के नेतृत्व में खोजी गई दूरस्थ वस्तु थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक असामान्य सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। यह विस्फोट करने वाला तारा, जिसे सुपरनोवा LSQ 14 FMG के रूप में जाना जाता है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर एरिक हिसयाओ के नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल के द्वारा खोजी गई दूर की वस्तु थी। उनका शोध द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, किसके साथ फ्रांस के एनजी समूह ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 466 करोड़ रुपए तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर किया गया है एडीबी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फ्रांस के एनजी समूह ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 466 करोड़ रुपए तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का विकास रागनेजदा सोलर पार्क में किया जाएगा और एनजी ग्रुप के स्वामित्व वाला एक विशेष परियोजना वाहन इलेक्ट्रो सोलर प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना को लागू करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं आपका एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में फुल डिटेल में। इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर मांडलुयांग फिलीपींस में और राष्ट्रपति हैं, हेड है दोस्तों मात्सुगु अस्कावा और इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1966 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में। ये राज्य बना था 1 मई 1960 को, कैपिटल है गांधीनगर और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें और दोस्तों शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। और आप अपने दोस्तों को जोड़िए, जिससे आपका परिवार जैसे जैसे बड़ा होगा और जैसे हम लोग दोस्तों और काफ़ी अच्छे लेवल के जो क्लासेस होंगे आपके लिए प्रोवाइड जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण श्रम सुधार नामक कितने लेबर कोड को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है? जो कि सरकार के द्वारा 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 3 लेबर कोड को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। सड़क द्वारा महत्वपूर्ण श्रम सुधारक नामक 3 लेबर कोड को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। कोड में सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और औद्योगिक संबंध शामिल 14 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले मानसून सत्र में संसद के समक्ष सभी 3 कोड को रखे जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।